सिर्फ इसीलिए कि छोटा भाई उससे ज्यादा काला था। बड़ा भाई गुस्से में उसे मारने ही वाला था। माँ ने यह सुना तो तुरंत पीछे मुड़कर रोका और ऐसा करते हुए सामने से आती बड़ी ट्रेन से टकराते टकराते बचे। तुम ही कहो, अगर कुछ हो जाता तो कसूर बच्चों का होता या साथ माँ का। खैर, पूरा परिवार मौत के मुंह से लौट आया। दोनों भाइयों ने कहा कि माँ का अभी अभी वाला चेहरा मोबाइल के 8वें इमोजी जैसा लग रहा था। तीनों इस बात पर देर तक हंसते रहे। माँ ने खुद को संभाला और फिर से गाड़ी चलाई, लेकिन अचानक जमीन धंसी और गाड़ी सीधे खाई में गिर गई। सच ही कहा है, बड़ी मुसीबत से बचे तो पीछे एक और मुसीबत खड़ी मिलती है। राहत दल तुरंत मौके पर पहुंचा। उन्होंने सुरक्षा रस्सियों से नीचे उतरकर जल्दी ही गाड़ी तक पहुंच बनाई। महिला टकराने से बेहोश हो गई थी, लेकिन उसकी हालत खतरे से बाहर थी। पीछे बैठे दोनों भाई भी पूरी तरह सुरक्षित थे। यह वाकई बहुत बड़ी राहत थी। फायर फाइटर ने गाड़ी को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही सील की रस्सी लगाई, गाड़ी अचानक नीचे सरकने लगी। रस्सी चरमराती आवाज के साथ तनी हुई थी। मुश्किल से गाड़ी को हवा में थामे हुए। पता नहीं और कितनी देर संभाल पाएगी। और भी बुरा यह कि खाई का किनारा लगातार टूट रहा था। टीम लीडर समझ गया कि जमीन बहुत नरम है। उसने तुरंत एम्बुलेंस और गैर जरूरी सामान पीछे हटाने का आदेश दिया ताकि वजन कम हो सके। नीचे खड़े फायर फाइटर समय से जूझ रहे थे, दोबारा सही जगह तय करके बचाव की तैयारी में थे। तभी जीवन मृत्यु के इस पल में बड़े भाई ने उनसे पहले छोटे भाई को बचाने की गुहार की। जब उसे ऊपर खींच लिया गया तो वह बोला कि पहले माँ को बचाओ। कहता है कि उसका भाई सिर्फ 9 साल का है, वह माँ के बिना नहीं रह सकता। कहते हैं मुसीबत में असली प्यार दिखता है। बड़ा भाई भले ही रोज छोटे भाई को तंग करता था, पर जब मौत सामने खड़ी थी तो वही भाई की सबसे मजबूत ढाल बन गया। माँ को भी बचा लेने के बाद आखिर बारी उसकी आई, लेकिन तभी खाई का किनारा बड़े पैमाने पर टूटने लगा। फिर भी तीनों सुरक्षित ऊपर पहुंच गए और इस तरह एक बेहद रोमांचक और दिल दहला देने वाला दिन खैरियत के साथ बीत गया।